Good morning, dear students. Yesterday we had a discussion over management information system, few concepts in that we talked about data, we talked about information. Data क्या होता है, information क्या होती है. Data is something which is unorganized, which is raw, which doesn't have a meaning and which is not useful until and unless you process it. जब तक आप उसको प्रोसेस नहीं करते हो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं होता. एंड व्हेन यू प्रोसेस इट यू कन्वर्ट इट इनटू व्हाट, इंफॉर्मेशन. आप उसको इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट कर देते हो. जैसे ये पहला स्लाइड था, मैं एक रिकैप करा रही हूँ जो बच्चे कल नहीं थे, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द टुडेज सेशन. हमने बात की थी इन द फर्स्ट स्लाइड डेटा वर्सेस इंफॉर्मेशन की, कि अगर मैं आपको एक नंबर ऐसे ही लिख के दूँ तो उसका कोई सेंस नहीं है. हमने उसको एक प्रॉपर फॉर्मेट में लिखा तो इट विल मेक अ सेंस एंड इट विल शो व्हाट द नंबर इज़ कन्वेइंग एंड रिप्रेजेंटिंग. देन वी हैड अ डिस्कशन ओवर द कंसेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन. इंफॉर्मेशन क्या है? जो रिकॉर्ड करते हैं हम एज अ साइन, एज अ सिंबल. इंफॉर्मेशन वो फैक्ट्स हैं जो हम थ्रू लर्निंग थ्रू आउटसाइड हमें प्रोवाइड किए जाते हैं एज अ ऑर्गेनाइजेशन. इट इज़ अबाउट समथिंग, कोई एक मैटर पे होती है. इंफॉर्मेशन इज़ विच इज़ कन्वेड रिप्रेजेंटेड बाय अ पर्टिकुलर अरेंजमेंट एंड इट इज़ अ सीक्वेंस ऑफ थिंग्स. मीन्स स्टेप बाय स्टेप यू गेट to know about some new information, new things every day. So it is a sequence of things. Information is a dynamic concept. Second line में था कि information एक dynamic concept है, मतलब it keeps on changing. So information क्या है? एक message है, एक expression है जो हम convey कर रहे हैं. Information knowledge है जो हम communicate करते हैं या receive करते हैं और जिसका एक सेंस निकलता है. इंफॉर्मेशन को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. इट रिजॉल्व्स अनसर्टेनिटी. इंफॉर्मेशन एंड डेटा में डिफरेंस यही है. डेटा इज़ अनऑर्गेनाइज्ड एंड जब हम उसको प्रोसेस कर देते हैं एक मीनिंगफुल उसमें, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाता है. तो आज हम जो बात कर रहे हैं एंड जो हम इस सब्जेक्ट में बात करेंगे, वी टॉक्ड अबाउट इंफॉर्मेशन सिस्टम की डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हम लोग इस पेपर पे बात करेंगे. एंड जिसमें सबसे बड़ा फोकस हमारा होगा मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, MIS, इंफॉर्मेशन सिस्टम. नाउ सी द नेक्स्ट स्लाइड. इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक ऐसा सिस्टम जो इंफॉर्मेशन को हमारे लिए गैदर करता है, स्टोर करता है और जब भी हमें ज़रूरत होती है हम उसको रिट्रीव कर सकते हैं. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंफॉर्मेशन में हमारी हेल्प करता है. तो वो कंप्लीट सिस्टम हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है. कोई भी कंपनी आज की डेट में बिना इंफॉर्मेशन सिस्टम के वर्क नहीं करती. सपोज़ हम अगर एक कंपनी का मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम की ही बात करें, जिसको आगे जाके हम लोग और डिस्कस करेंगे, MKIS, वो क्या होता है? जिसमें कंपनी का सेल्स का रिकॉर्ड, कंपनी का प्रोडक्ट का डिमांड का रिकॉर्ड, कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स क्या है, कस्टमर की नीड्स क्या है, उसका रिकॉर्ड. बहुत बड़ा डेटा होता है हमारे पास. हमारी सेल्स टीम कहाँ पे क्या काम कर रही है, वो चीज़ों का हम रिकॉर्ड रखते हैं. सो दैट इज़ कॉल्ड एज हमारा मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. ऐसे ही हमारा ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है. जो हमारे यहाँ जो एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं उनका पूरा हम डेटा जिसमें मैनेज करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. अब एक एम्प्लॉई आपके यहाँ अगर काम कर रहा है इन अ बिग कंपनी, दे हैव ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा दैट दे नीड टू कंजर्व इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयज़ एज वेल. सो उसके लिए उनको ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प लेनी पड़ती है. एट द टाइम ऑफ अप्रेजल व्हेन दे डू, कल हमने बात की थी परफॉर्मेंस अप्रेजल जो किया जाता है, उसमें हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को काम यूज़ करते हैं. सो इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या हो गया? इंफॉर्मेशन सिस्टम इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स हैं जो एक साथ काम कर रहे होते हैं, टुगेदर वर्क कर रहे होते हैं टू कलेक्ट
प्रोसेस, स्टोर एंड डिस्ट्रीब्यूट इंफॉर्मेशन, एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम की हेल्प से हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं. इट हेल्प्स दी कंपनी इन टेकिंग प्रॉपर डिसीजंस. सपोज हम अगर ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस अप्रेजल, तो आपके लिए ईजी हो जाता है एंड ट्रांसपेरेंट भी हो जाता है आपका सिस्टम, कि आप कभी भी किसी को दिखा सकते हो सम क्वेश्चन दे रेज. इट्स ईजी इन टर्म्स ऑफ एनालिसिस ऑल्सो. आपकी कंपनी ईजिली एनालिसिस भी कर सकती है. इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन आता है कंपनी में. एक स्टोर है, सपोज हम रिटेल की बात करें. आज एक रिटेल स्टोर कितना इन्वेंट्री स्टॉक करता है. एक छोटी से छोटी चीज़ से बड़े इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स तक एक रिटेल स्टोर में मिलते हैं आपको. सपोज वी टॉक अबाउट बिग बास्केट, वी टॉक अबाउट बिग बाज़ार, वी टॉक अबाउट विशाल मेगा मार्ट. कितना इन्वेंट्री ये लोग स्टॉक करते हैं, कितने तरह की इन्वेंट्री ये लोग स्टॉक करते हैं, उसका रिकॉर्ड ये कैसे मैनेज करते हैं. उसका कोऑर्डिनेशन आपको प्रॉपर चाहिए. वो चीज़ ये मैनेज करते हैं थ्रू द इंफॉर्मेशन सिस्टम. कंट्रोल आता है आपका प्रॉपर. यू आर एबल टू कंट्रोल योर रिसोर्सेज इन अ बेटर वे व्हेन यू हैव कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम. आप अपनी टीम को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो, अपने काम को प्रॉपरली कंट्रोल कर सकते हो, इन्वेंट्री कंट्रोल आपका प्रॉपर हो सकता है. सारी एक्टिविटीज़ जहाँ भी हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं. आपके लिए एनालिसिस ईजी हो गई बिकॉज एक सिस्टम आपका काम कर रहा है. विजुअलाइजेशन मीन्स यू गेट अ प्रॉपर पिक्चर, वन कंप्लीट पिक्चर ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन. देन कम्स नीड्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम. हम लोगों ने इसमें 5 पॉइंट्स डिस्कस किए थे, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स पे आएंगे. ठीक है, ग्रोथ ऑफ IT इंडस्ट्री तक हम लोगों ने कल बात की थी. उसको एक छोटा मैं रिकैप देती हूँ एंड देन वी विल कम ऑन टू दी अदर पॉइंट्स ऑफ सेशन 2. फिर इंफॉर्मेशन सिस्टम की क्या रिक्वायरमेंट है, हम MIS को क्यों यूज़ कर रहे हैं. मैंने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दिया था कि MIS क्या होता है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है. मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसमें हम 3 चीज़ों की बात कर रहे होते हैं. मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन एंड सिस्टम. कल मैंने तुम लोगों से पूछा भी था कि मैनेजमेंट हम लोग शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं. मैनेजमेंट क्या है, राइट. फिर इंफॉर्मेशन अभी मैंने आपको बताया ही है, एंड सिस्टम क्या है. मैं एक छोटा सा फिर से आई गिव यू अ लिटिल डिस्क्रिप्शन अबाउट MIS, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. MIS इज़ व्हाट. फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट. हम क्या करते हैं मैनेजमेंट में. वी बेसिकली मैनेज आवर रिसोर्सेज थ्रू डिफरेंट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. लाइक वी प्लान आवर एक्टिविटीज़. इन द प्लानिंग स्टेज हम अपनी इंफॉर्मेशन को क्या करते हैं, प्लान अप करते हैं. वेरियस किन सोर्सेज से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करेंगे. देन हमारे डिफरेंट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड होती है, लाइक प्लांट से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, सप्लायर से रिलेटेड, कस्टमर से रिलेटेड, कॉम्पिटिटर्स से रिलेटेड, मार्केटिंग एक्टिविटीज़ और मार्केट डायनामिक्स से रिलेटेड. उसको हम प्लान अप करते हैं, हम कैसे उस चीज़ों को कलेक्ट करेंगे. फिर हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं. ऑर्गेनाइज मीन्स वी बेसिकली सेट द इंफॉर्मेशन, वी असाइन ड्यूटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, टास्क, वर्क, हमारा फोर्स कितना होगा, ये हम ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग में ये सारी चीज़ें करते हैं. वी बेसिकली डू द स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट. मैनेजमेंट का नेक्स्ट फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टाफिंग के बाद कंट्रोलिंग. कंट्रोलिंग मीन्स जो हमारे स्टैंडर्ड्स होते हैं उनको कंट्रोल करना. एक बिजनेस नीड टू सेट अप इन एज एन इंफॉर्मेशन फिल्टर सो दैट द फिल्टर्ड डेटा इज़ presented to the middle and the top management. अब हमें एफिशिएंसी को इंश्योर करना है एट द ऑपरेशनल लेवल
कि जो हमारा डेटा ऊपर जा रहा है वो करेक्ट है कि नहीं, इफ़ेक्टिविटी को मैनेज करना है, बिकॉज़ जो बेसिकली हमारा काम होता है वो ऑपरेशनल लेवल पे सारे ऑपरेशंस होते हैं, हमारे टारगेट्स को वो फुलफ़िल करते हैं। जो टारगेट्स हमारे सेट होते हैं वो टैक्टिकल या टॉप लेवल पे सेट होते हैं, उनको फुलफ़िल कराना होता है हमें ऑपरेशनल से। तो वो सारी चीज़ों को जो कंट्रोल किया जाता है, मैनेज किया जाता है, वो एक्टिविटी हमारी कंट्रोलिंग कहलाती है। वी सेट द टारगेट्स, वी मेजर द टारगेट्स अचीव्ड विद द स्टैंडर्ड्स। तो वो वहाँ पे अगर डेविएशंस हैं तो हमें कंट्रोलिंग करनी है। तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग ऑल्सो यू रिक्वायर, मीन्स प्रॉपर डायरेक्शंस, हाउ टू अचीव द ऑब्जेक्टिव, हाउ टू मैनेज द रिसोर्सेज, उसकी भी रिक्वायरमेंट आपको होती है। देन कम्स दी कोऑर्डिनेशन एंड डिसीजन मेकिंग। आप कोऑर्डिनेशन मीन्स अ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ऑल्सो इज़ रिक्वायर्ड अमंग दी वेरियस फंक्शनल एरियाज टू गेट द थिंग्स डन। तो आप ये सारी चीज़ें करते हो। सो MIS क्या है? इज़ एन इंफॉर्मेशन सिस्टम that provides information in the form of standardized reports and displays for the manager. MIS is a broad class of information system which is designed to provide information needed for effective decision making. Now ये एक broad class of information system है जिसको हम यूज़ करते हैं और जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग में हमारी हेल्प कर रहा है। देन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो किस तरीके से वर्क करता है, एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आई एम गिविंग यू एंड देन वी विल कम ऑन टू द नीड ऑफ MIS। अभी MIS के बारे में हम लोग अगले लेक्चर में भी बात करेंगे, पूरा कंसेप्ट हम उसके बारे में वी विल डिस्कस। मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू सपोर्ट मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग। जो हम बोल रहे हैं कि हमारे को डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, मीन्स हम एक प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं थ्रू अ प्रॉपर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इट इज़ प्री स्पेसिफाइड एंड प्री प्लान रिपोर्टिंग टू द मैनेजर। पहली चीज़ कि ये प्री स्पेसिफाइड या प्री प्लान रिपोर्टिंग होती है जो मैनेजर्स के लिए ये सिस्टम तैयार करता है। इट्स इंटरैक्टिव information system. Then it provides critical information to the top management. अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हम बात करें तो उसकी वाइटल इंपॉर्टेंस फॉर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होती है, क्योंकि ये डिसीजन मेकिंग में सपोर्ट करता है। हम ये नहीं कह रहे कि डिसीजन मेकिंग डिसीजंस लेता है। इट एम्फेसाइज ऑन द मैनेजमेंट डिसीजन मेकिंग, नॉट ओनली प्रोसेसिंग ऑफ डेटा generated by the organization. It emphasizes on the system framework that should be for the organizational information application. ये एक सिस्टम फ्रेमवर्क पे काम करता है। हर कंपनी का अपना एक इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, एक अलग इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। अगर एक हॉस्पिटल है वो अलग तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करेगा, स्कूल अलग तरीके का इंफॉर्मेशन सिस्टम यूज़ करेगा, बिकॉज द नेचर ऑफ वर्क इज़ डिफरेंट, राइट। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। सेम इंफॉर्मेशन सिस्टम हर ऑर्गेनाइजेशन नहीं यूज़ कर सकती। फाइन, इज बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ योर वर्क, योर टास्क फोर्स, प्रोडक्ट्स you are dealing with, so that is called as management information system. अब आते हैं हम लोग नीड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, जिसमें हमने कुछ पॉइंट्स कल बात की थी, ठीक है। तो मैं इस पे आ रही हूँ अब मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के नीड पे, क्यों ज़रूरत है हमें इसकी। फर्स्ट है इंक्रीजिंग इम्पैक्ट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग फॉर ऑर्गेनाइजेशनल डिसीजन मेकिंग। आज जो है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग की ज़रूरत एज एन ऑर्गेनाइजेशन की, अगर हम डिसीजन मेकिंग की बात करें तो हम इंफॉर्मेशन सिस्टम पे डिपेंडेंट है फॉर टेकिंग द डिसीजन। सपोज हमारे पास एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर होता है, सब लेट्स टेक द एग्जांपल ऑफ अ स्कूल, इफ दे आर हैविंग अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम in terms of keeping the records of the students, teachers and various markings and everything, whatever they do in the school, what all activities we do in the school, if we manage through a proper information system, so
डिसीजन मेकिंग स्कूल के लिए ईजी हो जाता है. देन नेक्स्ट इज़ डिपेंडेंसी ऑफ सर्विस सेक्टर. आज अगर हम सर्विस सेक्टर की बात करें, सर्विस सेक्टर मीन्स ऐसा सेक्टर जो ह्यूमन एलिमेंट पे ज़्यादा डिपेंडेंट है, जिसका सबसे बड़ा चैलेंज ही है यूनिफॉर्मिटी को मैनेज करना. अब सर्विस सेक्टर जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम की नीड को बढ़ा रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है. कैसे? बैंक्स की बात करिए, अगर हॉस्पिटल्स की बात करिए, कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा उनको मैनेज करना पड़ता है एंड कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है. वो सब कैसे आएगा? मैनुअल सिस्टम से नहीं आएगा, कंप्यूटर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम से आएगा. सो यू डू सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ थ्रू द मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. टूरिज़्म है, ट्रैवल इंडस्ट्री है. सेकेंड पॉइंट में आप देखिए, टूरिज़्म, ट्रैवल इंडस्ट्री, एजुकेशन, एवरीवेयर यू यूज़ इंफॉर्मेशन सिस्टम. सभी जगह आप इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हो. आज ट्रैवल इंडस्ट्री जो है, ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडमिक द ट्रैवल इंडस्ट्री इज़ नॉट वर्किंग एज इट वाज वर्किंग अर्लियर. बट अगर हम पहले बात करें एंड सपोज हम होटल इंडस्ट्री की बात करें, तो उनको भी बहुत डेटा मैनेज करना पड़ता है एंड एवरीथिंग दे हैव टू डू. आज होटल्स की बुकिंग जो लोग ऑनलाइन करते थे, डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू करते थे, अब ये सारी इंटरलिंकिंग कैसे होती है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के थ्रू ही तो होती है. चेंजिंग एम्प्लॉयमेंट सीन ऑल ओवर. आज जो एक शिफ्ट हो गया है, मैनुअल से मशीन पे हम शिफ्ट हो रहे हैं, वो भी एक रीज़न है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट हमारी और बढ़ती जा रही है. हम मैनुअली उतना वर्क नहीं कर रहे जितना हम सिस्टम पे, बिकॉज वी वांट एक्यूरेसी, स्पीड, ऑब्वियसली, सो वी आर शिफ्टिंग इट टू द कंप्यूटर सिस्टम. देन इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन. कल हमने बात की थी इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन की भी, कि इंफॉर्मेशन जो है आज एक बहुत बल्क अमाउंट में हमें यूज़ करनी पड़ती है, मैनेज करनी पड़ती है. इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन काइंड ऑफ थिंग है. एक ऑर्गेनाइजेशन के पास एम्पल अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. अगर एक हॉस्पिटल बोले तो हॉस्पिटल को कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा मैनेज करना होता है. पेशेंट्स का रिकॉर्ड रखना, डॉक्टर्स की विजिट का रिकॉर्ड रखना, मेडिसिन का रिकॉर्ड रखना, उनका स्टॉक एंड इन्वेंट्री का पूरा वो रखना, कंट्रोल, मशीन्स का एंड ऑल. सो आपको कितना ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यहाँ पे मैनेज करना पड़ता है. वो सब कैसे पॉसिबल होता है? दिस नीड ऑफ managing the huge information in a proper way has given birth to management information system. फिर growth of IT industry strategic importance. आज जो IT इंडस्ट्री भी इतना ग्रो कर रही है एंड डिफरेंट टाइप्स के हमारे लिए सॉफ्टवेयर्स बना रही है, इंफॉर्मेशन सिस्टम डेवलप कर रही है, उससे भी इट इज़ वन ऑफ द रीज़न बिहाइंड द ग्रोथ ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. अब हम आते हैं दीज ऑल पॉइंट्स, ये हमने यहाँ तक कल ऑलरेडी बात कर ली थी. अब हम आते हैं करंट आज के टॉपिक पे, कि नीड ऑफ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम. पहला, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज फ्यूल्ड बाय इंक्रीजिंग कंपटीशन एंड रिड्यूस PLC, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल. आज प्रोडक्ट्स की जो लाइफ साइकिल है वो रिड्यूस हो गई है. रिड्यूस का मतलब क्या? आज प्रोडक्ट्स बहुत जल्दी पुराने हो जाते हैं, ऑब्सोलेट हो जाते हैं. कंपनी को उसके लिए भी इंफॉर्मेशन बेस अपना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन अराउंड, कहाँ पे क्या नई चीज़ें आ रही हैं, हम कस्टमर के लिए क्या बेस्ट दे सकते हैं, नया दे सकते हैं, चेंज दे सकते हैं. बिकॉज आज अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट्स बहुत स्पीडली, अगर हम कह सकते हैं, डेवलप हो रहे हैं एंड न्यू प्रोडक्ट्स आर कमिंग अप इन द मार्केट. सो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज इज ऑल्सो फ्यूल्ड बाय increasing competition and reduce product life cycle. Then need for sustainable development and quality life. Need for sustainable development and quality life means कि अगर हम देखें, चाहे एक ऑर्गेनाइजेशन ही हो, तो उसको एम्प्लॉयज़ को भी क्वालिटी लाइफ देनी है. एंड अगर हमें कस्टमर या हम एक इंडिविजुअल के टर्म्स में भी बात करें, तो वी ऑल्सो वांट अ क्वालिटी लाइफ. वी आर डिपेंडेंट ऑन गुड सर्विसेज एंड वी आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी थिंग्स. लाइक सपोज मैं एलेक्सा का एग्जाम्पल लूँ. ये सब प्रोडक्ट्स जो हैं, नए प्रोडक्ट्स,
ये सारी चीज़ें क्यों आई हैं? बिकॉज कस्टमर को भी ईज़ ऑफ लाइफ, एक क्वालिटी लाइफ चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं, डेवलप हो रही हैं, और कंपनीज़ भी इन पे वर्क कर रही हैं। और कैसे वर्क कर पा रही हैं? बिकॉज दे हैव अ गुड इंफॉर्मेशन सिस्टम बेस। रिक्वायरमेंट इन कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन। अब कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी आज अगर हम सिनेरियो देखें तो बहुत फास्ट हो गया है। आप कुछ भी ऑर्डर करते हो, सपोज यू ऑर्डर समथिंग फ्रॉम अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, आज अपने ऑर्डर्स को आप टाइमली ट्रैक कर लेते हो। कहाँ पे पहुँचा भाई? दिल्ली पहुँचा, झांसी डिपो आ गया, कहाँ पहुँचा है? कानपुर पहुँचा है, झांसी में कितने दिन आएगा? तो आप सब कुछ ट्रैक कर लेते हो। कैसे? क्योंकि एक इंफॉर्मेशन सिस्टम कंपनी ने डेवलप किया हुआ है। चाहे वो मैन्युफैक्चरर से अपना एक प्रॉपर कॉन्टैक्ट बना के रखना, कस्टमर से अपने कस्टमर बेस एंड कॉन्टैक्ट बना के रखना, उसके लिए उन्होंने एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाया हुआ है। तो कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो भी आज फास्ट हो गया है। लाइक कस्टमर्स की से प्रॉपर टाइम पे कॉन्टैक्ट करते रहना, ये सारी चीज़ों को भी रिकॉर्ड करना एंड ऑल, दैट इज़ ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम। यूज़ ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड रिडक्शन ऑफ एनर्जी कंजम्पशन। नाउ अगर हम बात करते हैं आज कि पेपरलेस ऑफिस कैसे पॉसिबल है? हम सारी चीज़ों को अगर हम डिजिटल फॉर्म में ले आएंगे तो हमारे लिए ये पॉसिबल है। हम सब कुछ सिस्टम पे मैनेज करेंगे तो हमारे लिए ये पॉसिबल हो जाएगा। सो इंफॉर्मेशन सिस्टम प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टूवर्ड्स दिस थिंग। जो फाइलिंग सिस्टम पहले होता था, हम आज कंप्यूटर पे वो चीज़ें कर रहे हैं, एंड इट विल हेल्प इन गिविंग यू मोर एक्यूरेसी इन योर वर्क, मोर स्पीड इन योर वर्क, मोर स्टैंडर्डाइजेशन इन योर वर्क। देन ऑब्वियसली बेटर इकोलॉजिकल बैलेंस हमें फ्यूचर में बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम देखने को मिलेगा। इंफॉर्मेशन सिस्टम को हम हर जगह यूज़ कर रहे हैं। लीगल अगर हम सेक्टर में देखें वहाँ पे भी यूज़ हो रहा है, केसेस एंड ऑल एवरीथिंग। आज कोर्ट का भी वर्क जो है वो इंफॉर्मेशन सिस्टम्स के थ्रू मैनेज किया जाता है। कस्टमर्स कैन ट्रैक ऑन कि कहाँ पे पहुँचा, क्या हुआ एंड एवरीथिंग। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हम लोग बात कर ही चुके हैं, ये यूज़ करते ही हैं, हम देख भी रहे हैं, आज हम इंफॉर्मेशन सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं। कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, CRM, हाउ वाज इट पॉसिबल? किसने क्या बोला था, क्या फीडबैक आया था, देन उसको एनालिसिस करना, इट्स नॉट ईजी। यू नीड अ प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर दैट। सो इन अ नटशेल, आज एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए आपको MIS का ज़रूरत पड़ता है, इंफॉर्मेशन सिस्टम का ज़रूरत पड़ता है। एंड लास्ट इज़ एक इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए एक स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन सिस्टम को चाहिए। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं है। इन्फॉर्मेशन कितनी भी आ रही है, जहाँ से भी आ रही है, अगर आप उसको मैनेज नहीं कर पा रहे हो, इट इज़ ऑफ नो यूज़ एंड हेल्प्स इन कीपिंग द कंपनी अपडेटेड। सो दिस इज़ अबाउट द नीड ऑफ MIS। देन अब हम आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। मैं नेक्स्ट सेशन अब स्टार्ट कर रही हूँ।